जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज है हमारे साथ जनरल नारायण फॉर अ स्पेशल, बोलते हैं ना, स्पेशल स्पेशल शो। आज बड़ा एक्सप्लोसिव सा दिन है, हर जगह पटाखे फट रहे हैं और आई वुड से अननोन क्रैकर्स फट रहे हैं। पहले तो एक क्रैकर आज जो बात करने वाले हैं उसकी वो है चाइनीज रॉकेट फोर्सेस। ब्लूमबर्ग ने एक बड़ा टेढ़ा सा आर्टिकल निकाला जिसमें वो तो चाइनीज रॉकेट्स के अंदर पानी भर के रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये पानी का चक्कर क्या है और गेम क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों ऐसा आर्टिकल आता है, कितनी रियलिटी है और क्या सच्चाई है। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, जय भारती, थैंक यू आदि। यस, ये ब्लूमबर्ग ने तो पटाखे छोड़ने की कोशिश की है कि उसके रॉकेट फोर्स के मिसाइल में फ्यूल नहीं पानी भरा, और जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो एम्बेजल कर गए हैं, इसीलिए रॉकेट फोर्स में पर्ज हो रहा है। हास्यास्पद है। क्यों? रॉकेट फोर्स के जितने भी मिसाइल्स हैं तकरीबन सब, थोड़े एक बचे होंगे डोंगफेंग 3 वगैरह पुराने वाले जो हैं साइलोज में हैं, वो सारे सॉलिड फ्यूल में चलते हैं। अगर लिक्विड फ्यूल का होता तो बोलो कि लिक्विड फ्यूल के जगह मैंने पानी भर दिया, वो बात अलग है। जब सॉलिड फ्यूल है तो पानी आने की मतलब नहीं होता। मगर खोट तो कहीं है। एक और उसमें बोला है कि जो नए साइलोज बना रहे हैं तकरीबन 300 के 400 के करीब नॉर्थ वेस्ट अपने चाइना में, तो वो साइलो के ढक्कन ठीक से नहीं खुलते। तो वो मैं समझ सकता हूँ, वो तो मैं समझ सकता हूँ। ऐसे ना ढक्कन खुलने वाले हमने बचपन में कई दिखे हुए हैं कि आपका ड्रेन के लिए ढक्कन बना रखा है, वो ढक्कन ही नहीं खुलता है क्योंकि वो आड़ा टेढ़ा लगा, आपके होल सी मिलते नहीं है। तो वो सब कुछ तो मैं समझ सकता हूँ, होता है। लेकिन हाँ, होता है। तो बात ये है कि आई वोंट डिनाई कि पीएलए में करप्शन एंडेमिक है। कई लोगों को मालूम नहीं होगा, ये शी जिनपिंग ने 2012 के बाद 13 में जब टेक ओवर कर लिया था, उसने इनका बिजनेस बंद कर दिया था। नहीं तो पीएलए बिजनेस रन करता था। टेलीकॉम इंडस्ट्री, होटल्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ऐसे इनके बिजनेस हाउसेस थे, और उसके पैसे से सब पूरा 7 स्टार कल्चर आ चुका था। दे वुड गो टू सच होटल्स। आज भी बीजिंग के अंदर जितने भी बड़े होटल्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी। ये वाह। पीएलए रन करता था। पीएलए रन करता था। तो जब कोई टीम जाता था, आपको खाने में ले जाएगा, दे विल टेक यू टू दैट होटल। कोई पैसे वैसे नहीं, 7 स्टार कल्चर पूरा। इसने ये, और इसका आप लगा लो, इतने पैसे, बिजनेस के पैसे आ रहे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं, कहीं जा नहीं रहा है। सो द करप्शन हैज बीन एंडेमिक इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस व्हिच हैज बीन कैरिंग ऑन, एंड सबसे ज्यादा हैज बीन इन द स्टेट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एंड उसमें प्राइम आता है जो पुराना होता था, जनरल अपना आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट, which has got converted after 2016 into equipment development department। ठीक है? तो यहां से सारा कुछ होता था इनका, दाएं बाएं पैसे जाना, पैसे जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है उसको ओवर इनवॉइस कर देना, जो भी पैसे हैं वो खा लेना, क्वालिटी दूसरा दिखाना, कुछ और सामान लेके आ जाना। तो ये सारा कुछ उनका धंधा चलता रहता था। और जो पिछले 2 इनके वाइस चेयरमैन थे, मोस्ट फेमस केस जुकाई हाउ और गोबू जोंग, जिनको इन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया था। जुकाई हाउ तो खैर कैंसर से मर गया जब तक ट्रायल चला था 2019 में, आई थिंक, नहीं 2015 में, तो वो सारा कुछ डाउन कर दिया। और जुकाई हाउ को तो जेल हो गई है, लाइफ सेंटेंस पे बैठा है। ये दोनों वाइस चेयरमैन थे।
इनका क्या चार्ज था कि प्रमोशन के लिए ये पैसे लेते थे, पैसे दो और प्रमोशन आपको मिल जाएगा। तो हर लेवल का बंदा हुआ था। तो अगर ये इस तरह से बंदा हुआ है तो टॉप टू बॉटम मतलब बंदा होगा कि इसके हिस्से इतना जाएगा, इसके हिस्से इतना जाएगा। वो सब उसने निकाला है, लेकिन दूसरा धंधा शुरू कर दिया है। ऊपर आना है तो आप यू हैव टू बी लॉयल टू मी, नहीं तो आप ऊपर नहीं आओगे। सी इट कट्स बोथ वेज। बट अभी हम इसकी जनरल आर्मामेंट डिपार्टमेंट और ईडीडी की क्यों बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके दो जनरल्स को इसने सैक किया, सही किया। और ली हाँ जी। शांगफू जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको भी सैक कर दिया है। उनके अगेंस्ट केस चल रहा है करप्शन के लिए, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हेड है। भाई साहब ये हेड तो 2017 में ही आए हैं। 2012 से 2017 तक इसका जो ब्लड ब्रदर बैठा हुआ है, जिसको इलीगल एक्सटेंशन में बोलूंगा दिया हुआ है, क्योंकि रिटायरमेंट डेट से ऊपर चला गया है, जांगजू यूजिया अपना ब्लड ब्रदर बोलता है, वो बैठा था। अगर आप बोल रहे हो कि पहले इक्विपमेंट डिपार्टमेंट और उस सब में करप्शन था तो मैं इसीलिए टारगेट कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा था वहां जब डिपार्टमेंट का हेड बैठा था और ईडीडी का बेड बैठा है? तो आर यू टेलिंग कि ईडीडी में करप्शन 2017 के पहले नहीं था? पहले नहीं था तो उनको टारगेट क्यों किया? किस चीज के लिए टारगेट किया? मतलब करप्शन अभी भी है, तू भी पैसा खाता है। अगर तेरे भाई ने पैसा खाया तू भी करप्ट है। वो कहते हैं ना, यानी वैसे तो भाई नहीं है, ब्लड ब्रदर अपने आप को बोलता है, दोस्त है, बिकॉज इसके दोनों के फादर को एक साथ पर्ज किया था माऊ ने और दोनों को फेंका हुआ था, और कोई बात नहीं करता था, यही दोस्त था उसके साथ, तो यही साथ चलते थे, उठते बैठते थे। तो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिलेटिव्स, शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू योर कैरेक्टर। सिंपल है, मैं बोलता हूँ जी जिनपिंग को, साला तेरा भाई है, सबसे करप्ट बैठा हुआ है, 5 साल पैसे खाए हैं उसने, उसको तो तूने छोड़ रखा है। उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको पकड़ रहा है, और बाद में आए सबको पकड़ा हुआ है। एंड प्रॉब्लम ये आ जाता है कि चलो ये जो बात ब्लूमबर्ग बोल रहा है उतना सही नहीं है, लेकिन पॉइंट तो उसने रेज किया है कि रॉकेट फोर्स में इक्विपमेंट में कुछ है प्रॉब्लम। और वो तो हमने पिछले साल देख लिया था कि जब उसने फायर किया था टुवर्ड्स ताइवान, इट वेंट टुवर्ड्स टोक्यो, है ना, लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो। देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू डिसाइफर एज येट। एक रिपोर्ट भी आई अब थी जो हमने डिस्कस करी थी। हाँ, राइट। अब आप देख लो कि आपने रॉकेट फोर्स के बंदों को सैक कर दिया, और किसको लेके आए हो? एक नेवी और एयरफोर्स से। कुछ अता पता है उनको रॉकेट फोर्स के बारे में कि क्या करेंगे? उसके इक्विपमेंट के बारे में पता है? आइडियल केस फॉर करप्शन, हम्म। एंड दीज टू पीपल विल बी द फॉल गाइस, कि इसका भाई और जो भी इसके आदमी है वो करेंगे। जैसे ही खुले में आएगा ये दो बेचारे अंडर द ट्रक। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर इक्विपमेंट इज फॉल्टी, हाउ आर यू होल्डिंग द हेड ऑफ रॉकेट फोर्स इन चार्ज? वो तो इक्विपमेंट नहीं बना रहा ना, करेक्ट। he is not responsible for the making of that equipment or the manner in which it is made. It is inducted to him, he takes it in good faith. It is like saying कि HAL का एयरक्राफ्ट खराब है तो एयर चीफ को सैक करो। हेलो, सो द रॉकेट फोर्स, अगर ये ब्लूमबर्ग बोलना चाह रहा है कि रॉकेट फोर्स के बंदे सैक हुए थे बिकॉज इक्विपमेंट, आई एम सॉरी, उल्लू बना रहा है आपका। ये सैक हुए हैं फॉर समथिंग एल्स। एंड वो चिंगांग भी उसी के साथ है जो सैक हुआ है, जिसके स्पाइंग एंड एस्पियोनाज का केस वगैरह जो चल रहा है वो उसके ऊपर है। इक्विपमेंट फॉल्टी, करप्शन इज अ सेपरेट एंटिटी। जहां पे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होता है, उनका जो डिफेंस जहां पे बनता है, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है, उनका क्वालिटी एश्योरेंस होगा, हु ओवरसी ऑल दोज आर द पीपल हु वुड बी रिस्पांसिबल। उनके सैक होने का तो निकल के नहीं आ रहा मेरे को ज्यादा। 2 बंदे निकले हैं, कौन था? एक नंबर 2 था इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में, एक और बंदा था, एक अभी ली शांग फू को निकाला है।
इसको तो निकाला ही नहीं है। तो अगर रॉकेट फोर्स में खराबी है तो आर यू टेलिंग मी कि प्लान और प्लाफ में खराबी नहीं है, और जो इक्विपमेंट ग्राउंड फोर्स हो गया उसमें खराबी नहीं है? करप्शन तो करप्शन होता है। अगर रॉकेट में करप्शन हुआ है तो सब तरफ करप्शन हुआ है, और इसका तो क्लियर एविडेंस आया है ना। इसका तो आपने डिस्कस भी किया था। जो उनका नंबर 3 कैरियर है, कितना बड़ा उसका ऊपर टूट क्रैक। चुका है। और नंबर 2 कैरियर का भी डिस्कस कर चुका हूँ। बाहर निकलता है वापस चला जाता है, बाहर निकलता है 2-3 दिन के लिए वापस डालियन पोर्ट में रिफिट के लिए चला जाता है। अभी भी बैठा है, बोलता अपग्रेड कर रहे हैं। अरे यार, अभी तो बन के निकल के आया था, अब क्या अपग्रेड? जब से हैंडओवर हुआ था 2019 की 20 में, वो डालियन पोर्ट में ही था। एक निकला, ताइवान को बोला कि हम इसको ब्लॉकेड के लिए दिखा रहे हैं, एक निकल के गया, 3 दिन के लिए गया, वापस डालियन चला गया और बोलते हैं अभी हम इसका अपग्रेड करने वाले। अब क्या अपग्रेड करने वाले हैं पता नहीं। और इसी में मेरे को शक है, क्योंकि एक पीएलए नेवी वाला भी सैक हुआ है, जी। who was in charge of all these production. So then it brings you to the $1 million question कि प्लाफ में क्या हुआ? वो भी धड़ाधड़ इक्विपमेंट बना रहे हैं। J31। J31 तो खैर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। J20 के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, हर एक के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है फिर उसके बाद यार। इवन योर इक्विपमेंट्स दैट आर कमिंग इनटू योर ग्राउंड फोर्स, जो रडार्स तुम लेके आ रहे हो, आपके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के लिए जो साइबर का इक्विपमेंट है, तुम्हारे कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, सब में क्वेश्चन मार्क आने लगता है। इसने इतना डिंडोरा पीछे था, 5 नैनोमीटर का मैंने चिप बना दिया। हमने भी बोला था यार चिप बना दिया, उसके ऊपर एनग्रेविंग नहीं कर पाया होगा। किसने एनग्रेव करके दिया है? वो ताइवान ने। ताइवान अब तो निकल के आ रहा है, ताइवान ने इनके, तो इसने क्या बनाया? कुछ नहीं। So it leaves you with a very disturbing trend in the PLA। और इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि इसीलिए वो PLA डेली में आपने भी दिखाया था, जब हमने डिस्कस किया था, जब PLA ने बोल दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर फाइटिंग। PLA डेली के ऊपर में एक आर्टिकल आया था, वी जी। आर नॉट रेडी टू फाइट। क्यों यार? 40% के करीब तो आपके कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं जो अनट्रेंड है न्यू इक्विपमेंट में। उनको तो आप जब तक वो सर्विस में नहीं आएंगे प्रॉपर कंस्क्रिप्ट को, तो आप बेसिक ट्रेनिंग देते हो। कैसे लड़ाई लड़ोगे यार तुम, अगर 40% कॉन्स्क्रिप्ट हैं आपके? तो कैन यू फाइट विद 60% ट्रेंड फोर्स? व्हाट हुम आर यू फूलिंग? अच्छा, उसके बाद टोटल डिक्टेटोरियल है आपका, कोई इनिशिएटिव नहीं दे रहे हो। फ्यूचर वॉर्स हैव्स टू बी नॉट अ डायरेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कमांड, it has to be delegated authority. The chap on ground has to be ready to take on the challenge. वो कैसे चैलेंज लेगा जब डिक्टेटोरियल है कि बॉस ने नहीं बोला, अगर वो उसने ले लिया, गलती कर दिया, his head is on the chopping block कि मैंने बोला था, तुमने नहीं किया। तो moment you have dictatorial and you have promotion only for those people who are loyal to him, then people who are coming up are average. Average means करेक्ट। they are not competent. Not करेक्ट। competent means they are not capable. अगर बंदा ही केपेबल नहीं है, उसको तुम ट्रेनिंग में लगा दोगे तो वो ट्रेनर ही इनकेपेबल है, तो वो नेक्स्ट लॉट जो ट्रेन होकर आ रहा है उसको क्या ट्रेनिंग देगा? बिग क्वेश्चन। व्हाट इज द लॉट यू हैव ट्रेन्ड एंड ब्रॉट? आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दैट वाज द रीजन ही वाज पोचिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड फॉर हिज प्लेन्स एंड अदर थिंग्स, एयरफोर्स यूके एंड अदर पायलट्स, थिंग्स। ऑस्ट्रेलियन पायलट्स। हाँ पायलट जी। जो रिटायर्ड पायलट्स वगैरह थे वेस्ट के, यूएस एंड वेस्ट जी। के। जी। क्योंकि इफ योर ओन पीपल आर एवरेज एंड इनकॉम्पिटेंट पीपल, ट्रेनिंग क्या देगा तुमको यार? जब उसको खुद ही नहीं पता 2+2 4 है, तो वो तो तुमको 2+2 3 या 2+2 5 बोल जाएगा, या 2+2 22 बोल जाएगा। क्या लड़ोगे तुम? राइट? एंड उनके सोने पे सुहागा। अब क्वेश्चन मार्क आ गया है तुम्हारे इक्विपमेंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन मार्क इक्विपमेंट के ऊपर ही आ रहा है तो यार बंदा लड़ने के लिए जाएगा। मोराल तो वैसे ही लो है, बोलेगा यार हथियार में चलाऊं नहीं चलाऊं, प्लेन पे बैठूं नहीं बैठूं, शिप में जाऊं नहीं जाऊं। So this leaves a big question mark on
where the Chinese Communist Party is headed, where PRC is headed, and where their PLA is headed. And Hmm. why I am saying their PLA, unlike other countries, जहाँ पे the military is part of the government, swears oath to the constitution. PLA is the military wing of the Communist Party of China and takes oath on the constitution of the Communist Party of China and not the state of China. So it's the military wing of the PRC. A military wing of the PRC तो याबरू हो रहा है. And then you want to be aggressive against China, against this place, against that place. और सब बोल रहे हैं लड़ाई लड़ेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मेरे को तो यही डर है यार कि वो रॉकेट तो पता नहीं कहाँ फायर कर रहा है, किधर जाके गिरेगा वो. कल को ये ना हो कि रॉकेट उसने फायर किया फिलीपींस की तरफ, पता लगा जाके गिरा इंडोनेशिया में. It will change the dynamics of the war. No? You are not Entire wanting thing. to fire there. Or if he is firing from one of the artificial islands towards Philippines and it goes and lands in Vietnam, then what do? Vietnam will declare war. If that be the case, is the PLA ready to fight? Not at present. In the present condition, no. Equipment is a question mark. I don't, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने पानी डाल दिया ये वो ना, ज्यादा ही बोल गया. जिसने ही बोला, मेरे ख्याल रात में बैठ के सोचा होगा, दोस्तों के साथ दारू पीछे 5-7 डाउन कर दिए होंगे, बोल रहा होगा चल डाल देते दारू, पानी डाल भर दिया था उसमें. पानी तो एटलीस्ट मुझे बिलीफ नहीं होता है क्योंकि सॉलिड फ्यूल है उनके सारे. बट यस, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द इक्विपमेंट. और जब इक्विपमेंट रॉकेट फोर्स का आता है तो ऑल इक्विपमेंट स्टार्ट्स कम्स अंडर क्वेश्चन. अभी तक ज्यादा बोला नहीं है. पिछले साल आई रिमेम्बर 2 स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के बंदों को सैक किया है. आई थिंक द वन एग्जिस्टिंग और द जस्ट रिटायर्ड बॉस एंड वन मोर, 2 स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स से भी सैक किया. उनका नाम अभी तक निकल के नहीं आया है, ज्यादा ज्यादा उछला नहीं है, बिकॉज दैट लीव्स वन टू थिंक कि क्या है. एंड यार रॉकेट वगैरह सब फायर करता है, ये अपना स्पेस में लॉन्च करता है, सब करता है. तो That's पानी the thing. That's the thing. पानी इज नॉट द इशू. देयर आर अदर इश्यूज एट प्ले. जो एक और है, उसने अपना ग्रिड डाल दिया है. अपना ग्रिड डाला है तो हैव यू कैलकुलेटेड इट प्रॉपर्ली एंड एस्टैब्लिश दैट ग्रिड. Because if you're not calculated it properly and established that grid, and you change from an existing system into that grid which has a problem, then it will go off. Calculation आपका गलत है तो you will go गलत off. जाएगा. Totally गलत चला जाएगा, आपका lat long ही गलत हो जाएगा and you will go to a different place totally. So that is, I think, one of the issues. बाकी तो अब वही जाने कि अंदर कितना खोखला है. तो हाथी के दांत जैसे बोलते ना, खाने की ओर दिखाने की ओर, तो ज्यादा अभी निकल के आ रहा है. दिखाने के लिए तो सब ठीक ठाक है, लेकिन चबाने वाले दांत हैं भी, But चबाएंगे. that's what amazes me, sir, कि ये जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, कि ये लोग पानी भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा वाइल्ड है वो. बट इसके अंदर सर एक चीज और मेरे को पूछना है आपसे कि देखिए, जो भी कह लीजिए मिलिट्री, एंड आपसे मैं पूछ रहा हूँ, समवन हु स्पेंड ऑलमोस्ट 40 इयर्स इन द मिलिट्री, इज अ ट्रेडिशन सर. या सी, इसमें एक चीज है, आई विल जस्ट ऐड. पानी वाला जी. जो है, मेरे दिमाग में वही आ गया अभी. जब मैं अपने रॉकेट के कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ, सो इन द डड राउंड, sometimes instead of having sand inside that, you also fill it with water ओके. to test your uh, missile launch capability, so that the weight वगैरह सब equivalent weight रहता है तुम्हारे warhead का. That's fine sir, but वो, Right? I So mean, that's a unless you have testing. mistaken that to filling inside. That means that the US intelligence is, जो बोलते हैं ना, काफी लीक कर रही है चीजें मीडिया को.
नहीं नहीं, ये तो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। नहीं, उसने बोला ही है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अब वो उसने, अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है, वी हैवंट बीन एबल टू ले आवर हैंड्स ऑन। अब या क्या था, क्या बोला है, किस वाले इसमें पानी भरा है, क्या आई डोंट किया बाय है। इट सर, मेरे को ये या थोड़ा सा। somehow because reason being like I said कि यार इसमें सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल तो पानी कहाँ से आएगा, वो तो आम आदमी देख लेगा यार जो भर रहा है कि ये तो सॉलिड फ्यूल की जगह मैं पानी डाल रहा हूँ, जी, लिक्विड डाल रहा सॉलिड की, हाँ। हूँ। इफ इट इज अ लिक्विड फ्यूल एंड आई से दिस इज अ न्यू जनरेशन ऑफ लिक्विड फ्यूल, तो वो मैं डाल रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट सॉलिड फ्यूल की जगह लिक्विड मतलब पानी, बात कुछ हजम नहीं हो रही। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन, जैसे आपने बताया, लोगों ने स्पेस में देव गॉट अ स्पेस स्टेशन, इट्स नॉट जस्ट सैटेलाइट्स यार, स्पेस स्टेशन है, सो दे नो टेलीमेट्री, दे नो हाउ टू फायर स्टफ, ये वो पता है। एंड मैं तो काफी टाइम से, मैंने एक्चुअली अभी आपसे भी, एक नो नो, ये टेलीमेट्री का ही वही बता रहा हूँ ना, वो सब दे यूज दैट इंटरनेशनल दिस थिंग वो तो बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल है ना सर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन आपके मिसाइल में वो टेलीमेट्री को अपने ग्रिड में जब कन्वर्ट करते हो तो ऐसी तैसी हो जाती है, अगर सही उसका तो नहीं किया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। उसका तो एक क्लियर एग्जांपल था ना, जब इन लोगों ने अरुणाचल का मैप दिया था सर, जब हाँ, उसको पता नहीं ओवरले हवा करा, में कहीं और था, वो गांव ही बड़े हवे में थे, कहीं कोई था ही नहीं, कुछ नहीं। रिवर कहीं और जा रही वो है, वो कुछ और था। या तो वो that is where the problem comes, when you don't do your grid properly, when you change from one grid to the other, and if you're not careful in your calculations, you will go awry totally. But सर, don't think they have done that. मेरे को जो आपसे पूछना है, उसके बाद जरा ऑडियंस के भी सवाल ले लेते हैं। आई वांटेड टू आस्क यू वन वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। इन्होंने काफी कुछ बनाया है, दे मेड एविएशन में काफी, J-20 J-30 व्हाटएवर, दे मेड ऑल दैट स्टफ। इन लोगों ने ड्रोन्स बनाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी ईरान की टेक्नोलॉजी चाइना यूज कर रहा है कि चाइना का टेक्नोलॉजी ईरान यूज कर रहा है, इसके बारे में डिबेट काफी चलता रहता है। इफ यू रीड सम ऑफ द मिलिट्री राइटिंग्स, आई एम श्योर यू, आपको भी पता होगा इसके बारे में, काफी लोग ऊपर नीचे बोलते रहते हैं उसके बारे में। बट सर, देव गॉट सर्टन टेक्नोलॉजी, आपने जैसे बोला इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, द इशू इम्प्लीमेंटेशन तो ठीक है सर, मेरे को मैन पावर का बताइए सर, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन सर, विद द स्टफ विच इज हैपनिंग इन चाइना इस टाइम पे, मैन पावर को कैसे सीधा रखेगा सर? बिकॉज एक तो आप बोल रहे हो 40% कॉन्स्क्रिप्ट, ट्रेनिंग कितनी है इनकी सर? कैन दे एक्चुअली डू द जॉब? ऊपर से आप जनरल्स निकाल देते हो ऊपर से। व्हाट इज द मोटिवेशन लेवल? व्हाट इज द ट्रेनिंग I लेवल? feel व्हाट the इज द motivation level is very low. It has been low for a while. That is why from one conscript season he is made biennial biannual conscription, twice a year. बंदे नहीं आते हैं, then the demographic profile is collapsing very fast. So working age population is collapsing, is reducing. Third, you know, uh, you can't just say that I've raised so many platforms. जी, प्लेटफॉर्म को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए होता है। How you do it, actually speaking, world over they would be doing it, is you take a small uh, group of trained manpower from the existing manpower pool. That is the core, they are the trainers, and then the newer lot and all come in. Now you train them. It is not just the training on the equipment, it is, you also have to get your uh, drills and procedures in place for you to work as a team. Because when you're having a platform, it is not an individual who's doing the job, you have to do it as a team. So you have to understand each other, correlate to each other, and be able to work as a team. वो अगर आप कहते हो कि मैं 10 प्लेटफॉर्म एक साल में निकाल रहा हूँ, घंटा कर सकते हो, इट टेक्स टाइम यार। 6 महीने लग जाते हैं एक यूनिट को तैयार होने में, to get your drills in place, get your things in place, and after that to be able to clear.
a operational setting, and then it takes about a year or two for the unit to mesh together as a team. आप 10 निकाल रहे हो यार, कैसे, कहां से मिलेगा आपको बंदा? It takes a little time for the individual who is coming from a different ship to absorb the technology of the current platform. That is how, even in our Air Force and world over, when you change from one platform to the other platform, there is a conversion area where you have got to go and get converted to be able to fly that platform. Yeah, ऐਵੇਂ थोड़ी कि प्लेटफॉर्म आ गया तो बंदा चला लेगा। चला Fly. I जे mean, एफ सेवन चला रहा है, आपने 10 जे टेंस निकाल लिए, JF7 चला रहा था, कैन ही कम एंड फ्लाई J10? ऑफ कोर्स नॉट यार। He needs to get converted and to understand how to fly that, and understand how to fly that as a mission. yeah, under battle, उड़ा तो कोई Correct. भी लेगा सर. Once पहले तो सीखना है to how to fly that, because all the controls and everything would be different. Once he has done that, how does he participate as part of a mission, and how do you Absolutely. execute a mission? तब जाके वो तैयार होता है, रेडी होता है, तब जाके उसको बोलते हो यू आर रेडी। और वो दिन में अलग और रात में अलग, and depending on the terrain where you're doing, whether if it's plains, okay, otherwise if it's an high altitude, you got to be high altitude cleared also. उसमें भी हाई ऑल्टीट्यूड में, डिपेंडिंग ऑन द वैलीज, यू गॉट टू बी वैली क्लियर्ड आल्सो टू नो कि यहाँ पे जा सकते हो। और तुम बोल रहे हो कि मैं इतने प्लेटफॉर्म लेके आ गया, खड़ा हो गया, मेरा बंदा तैयार है। ऐसे कैसे तैयार हो गया यार? So that is why I find more and more hesitation within the PLA कि यार they are biting more than they can chew. And suddenly you find his claim is I must be the biggest navy. प्लेटफॉर्म्स तो दे दिए यार, लड़ेगा कौन उस पर? नेवी ऑल्सो हैज 40% कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का यूज कैसे करोगे तुम? इतने शिप्स बना दिए, ब्लू वाटर नेवी के लिए तेरे पास अंडरवेयर रिप्लेनिशमेंट ग्रुप ही नहीं है। 2 छोटे शिप्स हैं तेरे पास, लॉजिस्टिक शिप्स। एक तेरा वो है अपना हॉस्पिटल जो HADR के लिए भेज के दिखाता रहता है, उससे लड़ लेगा तू ब्लू वाटर में। हाउ आर एक यू सो श्योर दैट यू विल गेट योर विक्चुअल्स देयर? हु इज गोइंग टू एक गिव यू? बॉटम लाइन एक. एक बड़ा है, एक छोटा है, कैसे लड़ेगा तू यार? वेयर आर योर लॉजिस्टिक्स? Similarly, for the Air Force, I have read reports which have come from the West where they say that they are given for each base, they are giving extra aircrafts to cannibalize, because the uh, aircrafts, the concentration of the production unit is to produce more aircrafts. If you have, let's say you have 4 lines or 3 lines or 6 lines to produce an aircraft, at least 1 or 2 lines has to be kept separately for your maintenance and sustenance. Yeah, अगर वो नहीं है, अपग्रेड्स. सबको तुमने यूज कर लिया है only to produce aircraft, how are you going to sustain the aircraft on ground? No wonder he is giving you extra aircraft कि cannibalize करो। Can you fight battles by cannibalizing? क्या बात कर रहे हो यार? How will you fight battles like this? So there is a big question mark उनके logistic sustenance. I really don't know, it's not come out much. How he's लास्ट going to, क्वेश्चन सर. ये जापान के आसपास ना दिसंबर में हमेशा एक्सरसाइज करते हैं. पास्ट 3-4 साल से they've been doing that. Actually 2016 onwards, if correct me if I'm wrong sir. 16 से yeah, 15 से 15 15, 16 one of the years they've been doing. Every year ये जाके potentially सराउंड कर लेते हैं जापान को, एंड वहां पर एक्सरसाइजेस करते हैं, 2-3 दिन वहां बिताते हैं और वापस आ जाते हैं. इस बार ही नहीं करी सर. शिप कैसे शुप करेगा भेजी, यार? फोटो फूटो खींची, लेकिन कुछ हुआ नहीं. बिकॉज लास्ट ईयर आई रिमेम्बर इन लोगों ने पूरा एक वो भेजा था, आंतराज भेजा था. दे हैड द एयरक्राफ्ट कैरियर देयर, दे हैड एवरीथिंग, इधर उधर सब कुछ था. इधर पे इस बार ही नहीं हुआ सर. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सरसाइज नॉट हैपनिंग? पैसे नहीं होंगे यार। कंडक्टिंग एक्सरसाइजेस कॉस्ट मनी यार, कॉस्ट मनी। इट्स नॉट सो सिंपल टू कंडक्ट ऐसे एक्सरसाइजेस।
I wonder how much flying their pilots also do, yeah. No, that to is open, na sir. See, I was reading a statistic which talked about the factor that one, they have lost since independence, like both of our independence 2 years apart. We've had wars, they've had only one, which is the Korean War. During that time, वो भी तो रशिया ने पूरा sustain किया था. So the Chinese Air Force itself, sir, has lost 2,000 aircraft. And mind you, if I may, another shocker, more than 700 pilots. And I would put the Chinese Air Force into place only from 80s onwards, when they were brought out from the domain of the ground force. Otherwise, till then, they were under command the ground force only. You Thanks know to Lin Piao. the Liaoning, they only do takeoffs on it, sir. They will never show you a landing on the link. The कन्नी the काट लिए होंगे ना, जो ब्रेक के लिए लगाने के लिए था, जो हुक डालने के लिए नीचे तार they will लगाना never पड़ता show है, you the उसकी कन्नी landing. वो काट ली होगी। J-16, they will take it in the middle of the ocean in a clean deck, साफ सुथरा, देर कुछ नहीं है वहां पर. एक हेलीकॉप्टर खड़ा होगा उस डेक के ऊपर, दो J-16 खड़े हैं, ठक ठक वो टेक ऑफ कर जाएंगे. ये कौन सी ऑपरेशन है साहब? तुम्हारे डेक पे कुछ है ही नहीं. क्योंकि उसको पता ही ना वापस तो आना है नहीं उसको वहां पे। दी अदर थिंग, अभी जब ताइवान को सराउंड करने के लिए दूसरे साइड भेजा था ना इनका एयरक्राफ्ट कैरियर 2002, रिपोर्ट उसका ये था, टोटल 72 आवर्स में दे वर सपोज टू काउंटर द अमेरिकन, राइट? नाउ in total 3 days, the total number of sorties launched from that ship were 40. Whereas what was brought out was that the Americans launch about 40 to 50 sorties in a day. रात का अलग है, रात का अलग है, 40 to 50 sorties in a day. तुम तो दिन का ही नहीं कर कम और बोल रहे हो कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, विच इज लीव्स मी ना कि यार बंदे ट्रेन नहीं होंगे। तुमने एक रैंप बना दिया अपने लैंड पे और उस पे बोल रहे हो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टेक ऑफ एंड लैंडिंग। Take off and landing on a static base which is physically located at that place and doesn't move is very different from taking off from a moving ship and landing back, locating and landing back on that ship, which is a tiny dot on the ground, and there is pitch and yaw and everything taking place. That's totally different. तो इनके वही 2-3 पायलट कुछ ट्रेंड होंगे तो उनको बोला होगा टेक ऑफ कर ले, एंड लाइक गुड टेररिस्ट who did the 9/11 कि भाई टेक ऑफ आता है, लैंडिंग इसमें नहीं कर सकते, बोला होगा लैंड करके वहां जाके लैंड कर जाना अपने बेस पे। एक और चीज याद आई सर, अगर आपको याद हो, जब ये नैन्सी पेलोसी हैड कम, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बड़े प्राउडली 1 महीना पुराने पायलट को ऑपरेशनल ड्यूटी में उसका इंटरव्यू लिया था, 1 month ओल्ड. तो मैंने अपने फादर को बताया, मैं डैड ये क्या है? कहते 1 महीने 2 महीने में उसको तुम फ्रंट पे भेज रहे हो. उसको तो कुछ आता ही नहीं है। वही तो है ना, वही तो बता रहा हूं मैं, इज द क्वालिटी ऑफ द पीपल whom you are placing out there, and this problem they are facing. I don't blame the commandant also out there, or the CO, or the base commander if he has sent there, or the naval person who has sent there, because you have created so many platforms. तो ही scrounging the base कि जो बंदा मिल जाए उसको भेज दो, तो ही इज अनट्रेन्ड। अभी इसका दिखा रहे थे, आई वाज watching the other day the video on social media which had come out about the after they had re-repaired the deck, now they're doing trials of that उनका steam launch catapult on 003। यूएस का जो steam launch होता है, it goes, the aircraft is thrown 500 meters away and then he can take off. इनका is barely touching 100 meters। डर लगा हुआ है, वाई डर लगा हुआ है, पूरा जोर डाल देंगे तो साला ऊपर का टॉप फिर से फट जाएगा। आई मीन एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है, USAF pilots get 200 flying hours a week. Sorry, 200 flying hours a year. यार
ठीक है, दैट इज अबाउट 5.5 6 hours a week. इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को 250 से 300 घंटे मिलते हैं महीने साल के. मई साल वो 6.5 से 7 घंटे हफ्ते का है. चाइनीज पायलट्स को 95 to 105 hours. कर लो ट्रेन, या क्या ट्रेन किया तुमने बंदे को? ठीक है ना, तो ये तो गेम है सर. तो इट्स अमेजिंग कैसे ये लोग which क्या is बोलते हैं coming क्या down to है. barely about 3 hours in a week. हम्म. मतलब what flying are you doing? Nothing. एंड वो भी कॉन्स्क्रिप्ट्स, दो या तीन साल में वो चले जाएगा. वो चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इज अनट्रेंड. पता नहीं क्या करने वाले. एंड गाइस, ये बारे में तो मी एंड जनरल रायन हैव बीन स्पीकिंग अबाउट दिस फॉर कितना सर, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया वी बीन सेइंग दिस. सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एपिसोड, माइंड यू, इज बेसिकली अ रिकैप. ये चीज तो हम बोल चुके हैं पहले भी कि यार ये. I must tell you a wonderful incident when I was the DA in Tajikistan. तो एससीओ का एक्सरसाइज करना चाहते थे, तो रशियंस मेड इट एससीओ का नहीं होगा, इट इज सीएसटीओ एससीओ एक्सरसाइज. ताजिकिस्तान में कर रहे थे, एंड इट वाज एंटी टेरर. एंड द एक्सरसाइज वाज कि भाई टेररिस्ट हैड हाईजैक्ड अ बस लोड ऑफ पीपल, टेकिंग देम hostages, and how to retrieve them. भाई साहब, फौज के जितने हथियार थे सारे लग गए वहां पे, और वो 4 टेररिस्ट को मार दिया. मैंने एंड में केवल उस चाइनीज से पूछा, साले जो होस्टेजेस थे उसका क्या हुआ? सब तो मर गए. तूने अटैक हेलीकॉप्टर ले आया, आर्टिलरी ले आया, साला मशीन गन ले आया, सब कुछ ले आया, बचाने गए थे होस्टेज को तो मार दिया तुमने. तो ये कौन सा मैंने कहा तुम्हारा एंटी टेरर ऑपरेशन है कि होस्टेज को बचाने गए हो, ये करे हो? He had no answer. The DA had no answer. कहता हम ऐसे ही करते. The Russian had no answer, yaar, by the way. He said, we do it like this. I said, you are idiots, yaar. Kill everybody and take them out. No wonder you have people don't have trust in you in anti-terror, yaar. तेरे देश में तेरे बंदे हैं, होस्टेज लेके गया है, तूने होस्टेजेस को ही मार दिया. This is the exercise they do. चलो गाइज, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. एंड सबसे पहले लाइक करिएगा वीडियो को. सर 1850 लोग देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को. एंड अभी यहाँ पर बीच में क्या हो गया, 2 चाइनीज हैं, उनके बीच में भी झगड़ा हो रहा है यहाँ पर आस में. तो बेचारे वो लड़ रहे. ओ यार, लड़ो मत. कोई बात नहीं, इट्स ओके. As if you guys are going to get into a big war. China, it's not going to happen. You guys are not going to get into any big war. ठीक है, because the last thing you guys have planned is to actually fight. ठीक है, let me just say that very clearly. So please like the video, subscribe to the channel, guys. We've got just about 500 likes. I think this thing can double and triple. So jara please touch the like button once. And most importantly, guys, स्प्रेड द वर्ड अबाउट डेव टॉक्स. आप लोग मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. डायरेक्टली करने के लिए यू कैन यूज द क्यूआर कोड और पेपैल व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप सुपर स्टिकर्स और सुपर चार्ज भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच. सबसे पहला सवाल, आदिनाथ जी, थैंक यू सो मच. चाइनीज एमएसपी इज इट्स ड्रोन पावर. I wonder. The more I see about and hear and read about the Chinese equipment, Adinath, I think, is it that they are copying the Iranians? I wonder this sometimes. Who's copying whom? Yeah. The more and more you get to know about the problems that they have. Because Iran has some good, very well educated people, Yeah. good Their tech drones institutes and and everything. UAVs are doing quite good, and even Turkey's UAVs are doing good. Doing well. तो किसका कॉपी कर रहे हैं? बिकॉज 90% of equipment or 95% of Chinese equipment is copied equipment. Correct. Jay Saab, thank you so much for your contribution. Thought provocator, thank you so much. He says, यहाँ से पचासों पचासों कोसों दूर जब भी पिंडी में मुनी रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना अम्मा गर्दन आ जाएगा. बहुत यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया. गब्बर सिंह भी हंस रहा होगा.
डेफ टॉक्स की हमारे ना चैट बॉक्स में से पिक्चर बना सकते हो सर, पूरी बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। Mr. Gamer, thank you so much, sir. I've seen major armies are now involved in shady acts like China, US, UK, lobby and politics, Pakistan, etc. I can proudly say that our forces have not been found with a hand in the jar. What are we doing right? What's the core DNA that does not allow us to do this? कोर Man, डीएनए you क्या आप लोग क्या ये लिंगो लिखते हो यार, पढ़ने में थोड़ा में शॉर्ट जबरदस्त फॉर्म, लिंगो है ये। हाँ, थैंक्स शॉर्ट टू फॉर्म दी अपना SMS। ट्विटर ट्विटर माय नंबर ऑफ गॉड। वर्ड्स आर लेस ना, नंबर ऑफ इसमें भी अल्फाबेट्स। रिस्ट्रिक्शन होता है सर, so that's why I guess he's writing like this। अच्छा, नाउ गेमर जी, द कोर डीएनए अपना इज दैट we have to work for our country. That's the core DNA. And that, I think, has been the core DNA throughout. Yes, we stumble through. Sometimes the equipment is not good enough, but we pull through, comes through. At the end of the day, it is not the technology, it is the man behind the weapon that counts. So if you give him a technology, अगर उसको ऐसा टेक्नोलॉजी दे दिया, उसको समझने में टाइम लगता है, लड़ाई हार जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जो लड़ता है, जहां लड़ाई हो रही है एक्चुअली, जो लड़ रहा है इंसान, उसको वो टेक्नोलॉजी जो जिससे वो लड़ाई जंग जीत सके, लेटेस्ट और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वहां नहीं चाहिए, पीछे चाहिए। वो पीछे इस्तेमाल होंगे, आगे नहीं। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, 65 और पहले भी बताया था मैंने, 65 और 71 की लड़ाई में हमारे पास सेंचुरियन टैंक था। उसमें एक रेंज करने के लिए एक रेंजिंग मशीन गन होता था, टाइम लगता था उसमें। 84 mm कैनन था, बट उसका जो आर्मर पियर्सिंग राउंड था वो लेटेस्ट था, डिस्कार्डिंग सैबो, मतलब बैरल के अंदर पूरा होता था, बैरल से निकलने के बाद उसके सैबो पीसेस टूट जाते थे, और थिन एक पेनिट्रेटर होता था टंगस्टन कार्बाइड का, जो एरोडायनेमिकली स्टेबलाइज्ड होता था, तो इट कुड गो लॉन्गर रेंज एंड पेनिट्रेट एंड इजीली पेनिट्रेट द आर्मर। तो हमारे गुरु थे जो पुनो हॉर्स के लेट जनरल हनूद सिंह, सेंटली स्कॉलर सोल्जर, उन्होंने बनाया था कि हमारे जो एलिवेटिंग हैंड व्हील होता था जिससे गन को ऊपर नीचे करते थे, तो उसमें स्लॉट्स होते थे और दो कट के बीच में एक डॉट होता था। स्लॉट वाज 1 एंड डॉट वाज हाफ। ओके, टैंक वाज वेरी हेवीली आर्मर्ड, so it was very heavy. So जो गन फायर होता था तो हिलता नहीं था टैंक, so you didn't have to worry about the sideways movement. So the technique was add half, जो भी रेंज कमांडर ने दिया है उस पे ऐड हाफ करो। दैट मीन्स जहां भी स्लॉट अगर डॉट पे है तो कट तक जाओ, अगर कट पे है तो डॉट पे जाओ, ऐड हाफ, ड्रॉप 1। एवरेज क्रू बता रहा हूँ, 11 सेकंड में 3 राउंड निकल जाता एपी का। दूसरे साइड, टॉप ऑफ द रंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अमेरिकन का पैटर्न टैंक आया था M48। इट हैज अ स्टीरियोस्कोपिक रेंजिंग, तब लेजर नहीं आया। बंदे ने ऑल्ट, हमारे पास तो मशीन गन था जिससे बर्स्ट लगा के आप रेंज गस करते थे, तो हमने अपना ओपन आंखों से जजिंग डिस्टेंस का प्रैक्टिस कर करके यू कुड जज द डिस्टेंस, कितना दूर है इक्विपमेंट। पाकिस्तानियों ने वो नहीं किया कि हमारे पास तो स्टीरियोस्कोप रेंज फाइंडर ले लेंगे, उनसे पूछ लेना कितने पिटे थे। 65 में सबको याद है, असल उत्तर में ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स जब 3rd कैवलरी ने किया था, है वहां पे भी पैटर्न आए थे, और बसंतर की लड़ाई में भी आए थे। 65 में हमारे सामने जो पैटर्न आए थे, 74 टैंक मरे थे, हमारे केवल 9 हिट हुए थे। उनके तो पैकेजेस भी नहीं खोले थे उन्होंने, यूजर राइट, मैनुअल तो ऐसा भी नहीं इतने खोले थे। पिटे थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जल्दी नहीं कर पाया। सो यू हैव टू एब्जॉर्ब। अपने पास, उनके पास लेटेस्ट सेबर थे, हमारे पास क्या थे, नैट, मारुत, हंटर। उड़ा दिया आपने उसके सेबर को भी, नैट्स लेटेस्ट वाला स्टेट ऑफ सेबर आर्ट किलर्स। गन।
कुछ नहीं कर सकता, दुनिया का बेस्ट। आपने Yeah. ठोक दिया उसको। Gnats for the Yeah, saber killer, sir. yeah, it is the man behind the machine which counts. How best you utilize it, what kind of drills and procedures you use with that equipment, वो तब होता है जब मैं पूरा वो टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब कर लेता हूँ, मुझे पता है कि इस हथियार के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं ड्रिल्स निकालता हूँ कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। उनको नया नया टैंक मिला था, वो तो अब्सॉर्ब भी नहीं किए थे, बेचारा फंस गया उसके, मर गए। जी तो इसीलिए बोलते हैं हम हर वक्त कि जहां लड़ने वाला है, जो आदमी लड़ रहा है, मेजर भूप सिंह, सिपाही भूप सिंह, कर्नल भूप सिंह जो लड़ रहे हैं वहां पे, फ्लाइंग ऑफिसर भूप सिंह, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर भूप सिंह जो लड़ रहे हैं, उनको वो टेक्नोलॉजी जो अब्सॉर्ब करके उसके इक्विपमेंट का बेस्ट यूज दे सकते हैं और जंग जीत जी सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी मत दो कि अब्सॉर्ब करते करते जंग हार जाएगा ना। हायर टेक्नोलॉजी पीछे दे दो, हेडक्वार्टर्स एंड पीछे ऊपर, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके उनके पास टाइम में, वहां पे जंग हारने की नौबत नहीं आती है, यहाँ जंग हार जाती है। करेक्ट ये सर इस जब स्टेटस से आप चलते हो ना, तो आपको ये सब नहीं आता है। वहां पे आखिरी लड़ाई तो उन्होंने कब लड़ी थी, 79, एक छोटी सी लड़ाई हुई थी लियाओनिंग के पास इनका, वियतनाम में एक 80s में हुआ था। दैट्स अबाउट ऑल, दैट वाज अ स्मॉल skirmish sort of a thing. I won't, चलो it wasn't a small skirmish, about 2-3 divisions were involved, localized ही था वहां इट वाज अ बॉर्डर वॉर पे। या इट्स अ बॉर्डर वॉर, लोकलाइज्ड वॉर। मेन लड़ाई तो 79 में लड़े थे, उसके बाद कहाँ लड़े हैं? कहीं लड़े ही नहीं है, अपने लोगों के साथ ही लड़े। जिनको कहते हैं ये चीन का हिस्सा है, उन्हीं के साथ लड़े। बट स्टिल सर मैं बार बार बोल रहा हूँ दोबारा बोलूंगा आई डोंट बाय दिस रॉकेट फोर्स वाला न्यूज आई No, कंसिडर their rocket forces to be quite credible honestly and rocket force is credible, the problem lies elsewhere. elsewhere correct Ritu, thank you so much. Pakistan retired China Y8 AN-12 AWACS in just 9 years of service. यार AN-12 तो बहुत बुड्ढा है यार, उसके ऊपर एवैक बनाओगे तो जाएगा ही जाएगा 9 साल, और पता नहीं उसको तो रिफर्बिश करके दिया होगा चीनियों ने। AN-12 तो कितना पुराना है यार, और ये Y8 is a copy of the AN-12 by the way. कॉपी ऑफ द AN-12। तो AN-12 तो बुड्ढा पुराना है यार, कितना पुराना है। RK Rao ji, thank you so much for your contribution. B Nirupam ji, thank you so much for your contribution. Rajesh K Saab, thank you so much, sir. Do you see resistance among regular US voters to deep state and social media chatter on the swamp is very evident. Opinion on US national debt. Brother, let's keep it on the this thing here, the subject एक matter. लास्ट जो नेशनल डेट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द डॉलर ट्रेड इज देयर, he can keep Nothing will printing, happen. it doesn't make a difference to him. To other countries it does make a difference, to him it doesn't. Okay, voters to deep state, see, unka requirement is internal matter, it becomes very different. Deep state works outside. If you think people are going to be affected by what happened in the pro Palestinian this thing, I don't think so. Hardly. I don't think so. These are, these, may I add, these are these protests and all that stuff are periodic swings in the thought process. But when it comes down to the vote, everything will swing again. So, Adinath ji, thank you so much. Sir, we have brought two spare engines for these Su-30. Wonder what the Chinese have as they've copied engines from Russia, They bought extra shoes. which the Russians have not given actually. Russians No, no, haven't given them. no, no. What the Su-30? I think चार पांच ही है, मेन तो उनका Su-27 है। No, Su-27s हैं correct. And they were supposed to buy 36 Su-34s. हाँ, वो The तो नहीं Russians मिला। delivered 24 and the Chinese started copying them. And in मैंने इसका 2019, the Russians said, bugger off, we're not giving you any more. no. What they are doing is, whatever the Su-30 that they buy, let us say they have 24, Ji, and if a battalion, air battalion is supposed to have 12, they'll give it 14. तो दो एक्स्ट्रा है टू do the अपना scavenging from that, to keep the fleet afloat. That is how they do. Each battalion which has its equipment is given extra planes.
That is how they are doing. हमारे एडिशनल सू 30 engines जो लेके आए हैं स्पेयर, that is अगर if something happens to your aircraft engine, then you have an engine spare immediately available. So that would be held as what we term it as GS reserve. That's not available to the base commander. That's the GS reserve. नाला सुपारा का निगाह मेरा. मतलब थैंक यू सो मच ब्रदर. हाँ बट हाँ, मेरठ में सर भी खड़ा है. पाकिस्तान का एक टैंक तो हमारे मेरठ में भी हाँ, खड़ा हुआ है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. बिल्कुल. कई जगह खड़े हैं. कई जगह खड़े हैं. हाँ जी. Sandeep Sangha says, not saying China does not use propaganda to appear larger than life. Their missiles CEP may not be as good, but the report is too much to digest and seems a ploy. बिल्कुल सही. Absolutely. आई ऑल्सो एग्री विद यू सांगा जी. ये जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है, he quotes a US int report. It's very Yeah. easy. He is Yeah. not given you a link to that int report. I don't buy it also. Yeah. SN says we already know the rumblings within the PLA. What is the situation with Chinese local police and bureaucracy who have to face common citizens while enforcing Xi Jinping's whimsical policies? They must be also facing the same problems, yeah. After all, they सर come वहां from पर the तो अभी same. वो हो रहा है ना, एक्सेस कंट्रोल आ रहा है हर जगह. सो द पुलिस इज लिटरली गॉट नथिंग टू डू बिकॉज द सिस्टम कंट्रोल्स एवरीथिंग नाउ in the major cities, especially that 15-minute city concept which is there. The Yeah, system controls everything, and if you need to take your points up, you just go give blood and or give money, or you can sleep on the street. Three choices. So but they must also be facing a similar thing. They must also be going through the rumbling because they are also facing the same problems, no? yeah, true. Absolutely, sir. Absolutely correct. Xiao Hui says our rocket force is strong. At least that's what I've read for so many years. So heavy. I don't deny that. We are just saying that the problem, since so many of the rocket force have been purged, the problem lies elsewhere. We are saying. Ji. We are not saying the Bloomberg report is right. No, I don't believe the pani dal this one. I don't buy it. Hinduji asks, what if the rocket falls in Bharat instead of going somewhere इतना else? लंबा वो रॉकेट है नहीं जो यूज होगा फिलीपींस वगैरह में भारत तक आने में. It doesn't have that much of fuel to come there. Edge says, Adi sir, can be misguided info so that we undermine the enemy Chanakya Niti. USA never puts out any credible information nowadays or revive USA-China relationship, saying China is not dangerous. And sir, on the basis of this report, I think a lot of the American experts will laugh their way off and say कि ये क्या Like, yeah, Bloomberg, like we are laughing. No, but yeah, but I don't buy it. So, like I said, if you have to weave a narrative, then there has to be something, some fact around which you weave a narrative. There is no fact यार कि मिसाइल में फ्यूल की जगह पानी भर दिया. पागल है हम यार. मान जाएंगे कि वाटर ट्रक आके फिल करके जा रहा है. क्या बोल रहे interesting comment. नीरू जी कहती है नकल के लिए भी अकल चाहिए. हो? बिल्कुल सही. बिल्कुल बेजिंग सही नीरू जी. बीएमसी, हाँ, बेजिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रक नहीं आया तो रॉकेट. नहीं, it's laughable what he has written in that report is laughable. I mean, Yeah. when I sent it to you last night, then I read it through. I said, "Yeah, what's wrong with these people? They are literally ruining their own credibility like this. This is terrible." I mean, Adinath, thank you so much. He says, "Where does $200 billion of defense budget of He China is go?" producing more and more equipment. He is producing more and more and more and more equipment. That is what he is doing. नए नए platforms ला रहा है. He's uh, modernizing his rocket force. He's increasing his nuclear stockpile. He's already got how much? About 500, 4 to 500 nuclear stockpiles, Yeah, and by 2035 he's supposed to have more than 1500. So he's investing. All this money is going there. true. And there's corruption as well. Rahul Yeah. says, even if Chinese are copying, but they can become better with time. India needs to give a good part of its GDP to in R&D. That's what has Absolutely. been always my cry. You are just barely doing.
0.1% or so in your GDP. Even your companies are not putting into R&D. यार ये टाटा ये सारे कुछ हैं इतने कितना डाल रहे हैं R&D? It's minuscule portion. You minimum needed optimum need at the moment for India where it is at least 6% जी of your GDP into R&D. America and others are putting almost 10%. Some are doing 12% of their GDP into more R&D. than our defense budget. It has We to be can't more than we our can't defense budget. afford it at the moment. We can't afford it at the moment. So 6%. Please remember, your DRDO is like a work charged organization. They work from project to project. उसी से पैसा मिलता है उनको. ठीक है, अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट नहीं दिया है, डीआरडीओ के पास पैसा ही नहीं होगा टू रन देमसेल्व्स. उसी जी से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी निकलता है, उसी से उनके सैलरीज भी निकलते हैं. You now realize the problem that DRDO faces. We can keep saying that DRDO is useless, but then if you're given a DRDO like this, then what will they do? Why can't DRDO have a separate budget for their administrative requirements and their salaries? Why should they wait for a project? And give them that 3 to 4%, 5%, 6%, Joe, what you can afford, give it to them and say, start doing your whatever project you want to do and discuss it with the military and do it. जी जी Why are you waiting for my project? That is why the projects drag. कि साला project खत्म कर दूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं बचेगा. Yeah, you make them regular salary and just continue. वैसे भी तो वही कर रहे हो आप, वैसे भी वही दे रहे हो. End of it, you're doing that only. मेरे से मुझे पैसा दे रहे हो, मेरे से प्रोजेक्ट लेके मेरे से पैसे निकाल के उनको दे रहे हो, तो उनको दे दो डायरेक्ट ना. Correct. बोलो दिस इज योर सैलरी एंड दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. जैसे हमको अपना रेवेन्यू बजट मिलता है, उसको रेवेन्यू बजट दे दो यार. दिस इज योर रेवेन्यू बजट, खत्म. कैपिटल उसको मिलेगा बेस्ड ऑन वॉट एवर प्रोजेक्ट्स एंड अदर थिंग्स दैट वी आर डूइंग. उसके मुताबिक पैक्ट कैपिटल जैसी खत्म होगा, अगला कैपिटल शॉर्ट उसको मिलता रहेगा. एंड जी सर्टन level of capital should be given to his labs for doing pure science research to know what is the cutting edge technology that is evolving and emerging and the disruptive technologies that are coming. आप वो नहीं कर रहे हो ना, तो you have to revamp everything. I agree with you. हम R&D में कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादा हम डाल नहीं रहे. You're not making use of all the institutes. Like I am with the Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology in Madras. A tremendous amount of knowledge bank they have here. Amazing things that they can do. कौन टैप करता है? कोई नहीं. विदेश चले जाते हैं, वो टैप करते हैं उनको. Burzes says, Hadi, with all due respect to the to Major General Sir, Chinese couldn't see where Taiwan was because most of their CCP army business has business interests in Taiwan because they knew it wouldn't reach Japan. That's why they fired it there. Yeah, it fell into the, instead of going into the EEZ of Taiwan, it went into the EEZ of Japan. Yeah. And there were 5 of them which went there. Out of 11, by the way. Mingwu says, will China enter a kinetic like Ukraine, Israel in this decade or next? I won't say like Ukraine. It should be like Russia and Israel. Kinetic went for Russia and Israel. Ukraine didn't go kinetic. Russia went kinetic. So first Mingwu, first correction. You never know with Xi Jinping. If he doesn't get his way, he will try to externalize. And then where does he go? We don't know. That I'm a little, this thing about that. Even I don't think if Xi Jinping even tells the army boss go fight, these guys are going to say bugger off, and I think that's going to become a challenge for him. If he pushes them high enough. Xiao Hui says, how will the so-called Taiwan defend the world's largest navy, Chinese, and our rocket force when it goes into action completely? I have a big question mark, Chauhi, on your navy. I think we have discussed it. I have a big question mark on your navy. You may have platforms. I don't deny that. Largest number of platforms you have, I don't deny that. Do you have the trained manpower for it to make use of that platform? That's a big question mark. Not in the near future. Maybe in the medium term, yes. By then, maybe your people would have got used to it and you will have at least about 60-70% of the people crewed up on that platform. At the moment today, I don't know. Rocket Force,
with the kind of purging that has taken place in the rocket force, I don't think the morale of the rocket force is going to be very high. So at least till the near term, I really don't. I really don't know why your missiles, five of them, which were fired towards Taiwan, went off towards uh, Yeah. Japan. Yep. That's a very big deviation. So what happens when you are attacking Taiwan? Will it land in Taiwan? No, they'll aim at Japan and it'll land in Taiwan. So that also leaves a big question mark. Till Yeah. you don't resolve these issues, I have serious doubts about Yeah. PLA's capability of attacking Taiwan. So that's why I've said in the near to medium term, the three islands which are right next to the Chinese mainland of Taiwan, Kinmen, Matsu, and that one more set, these are the ones which are in the prime threat because that Yeah. can easily be taken over by the PLA. The PLA Navy doesn't need to go out too far. The rocket force also it is next door, so you need your short range rockets. Your short range rockets that you fired closer towards Taiwan, near the Taiwan median line and others, they fell okay. It was the long range one which you fired which went bad. So for these missiles, you need your or islands, you need your short range missiles. They would be okay. So these are the ones which you will be she will be able to take, and he can then leave a legacy behind that the first step for the capture of Taiwan, I did it. In So that simple is words, where I look at mainland. I have my serious doubts yeah. on would you be able to. Jailbreaking about China's secret cyber weapons, or is it just all talks? Also, recently I heard they're thinking about developing robotic humanoid for replacing soldiers. Two things: cyber weapons, yes, they're strong. Never doubt their cyber capability. They're very good. Okay, they've been at it. Hu Jintao had started it, if I remember correctly, about 2 lakh graduates he had taken for cyber. That's as far back as 2003 4. They're good, so don't doubt that. Humanoid, donkey's years away. How do you make your software for humanoid? वो चल के जाने के लिए हेलो हाय बोलने के लिए ठीक है यार. Totally. सोल्जर में क्या क्या काम करना पड़ता है, यू गेट सो मच ऑफ information to react to that information. How the hell are you going to make the all those software? It's not so Yeah. simple यार. वो दिखा दिया तुमको, मॉल में चल के जा रही है हेलो हाय. You come to Bangalore यार, there is a restaurant there which has only robots which serve you the meal. Okay, there's no human contact. They'll come, बटन दबाओ, वो मेनू पूरा पढ़ के बता देगा या बता देगी, उसमें से आप बता दो, वो ला के आपको दे देगी, और एक ग्रीन बटन दबा दो, दैट ह्यूमनॉइड दैट रोबो विल गो बैक टू द किचन. उसको मैं ह्यूमनॉइड बोल दूं, ह्यूमन फेस वगैरह लगा के उसको ह्यूमनॉइड बोल दूं, कैन दैट फाइट? The biggest example is Israel. They were scanning this way, Hamas came like this. दैट They खत्म. didn't do anything. Nothing happened. तो यार, humanoid and all is okay talk for Hollywood script यार, कि वो सोच लेता है, ये कर लेता है. Do you realize the amount of software and amount of data that is need to be fed inside that for him to search in that loop to find that information and react? Donkey's years. So, Pranam Param Siddeshwar Shukla. Thank you so much. Nice information. And last one, sir, Adinath Saab. Thank you so much. He says, to all the Chinese here, we Americans have the seventh fleet. Yeah, you do. It's been there for so many years. You have got a Zambilis is the base right next to Scarborough Shoals यार. आपके 7th fleet उससे कोई गया भी है फिलीपींस के साथ, वेयर यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट कि जो विक्चुअल्स जा रहे हैं उसके साथ मैं तुमको लेके जाता हूं, लेट अस सी व्हाट द चाइनीज विल डू. यू हैवंट इवन वेंचर्ड आउट यार. इफ यू हैव द 7th fleet, व्हाई इज योर secretary of state for defense so after us to send Indian fleet into the western Pacific? You have, I don't deny that. You have quite a sizable fleet out there. Fantastic. Except for FONOPS, you're not using it for anything else. That's the problem. FONOPS is show of flag. Show of flag तो मैं भी करता हूँ यार, मेरे शिप भी जाते हैं सब तरफ.
वी आर देयर राइट जहाँ नाउ, फिलीपींस के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो अभी? एक्सरसाइज करो तो दैट इज शो ऑफ फ्लैग है। Actual thing I can say when you say that to warn ki yes, seventh fleet is there. If your ships, two three ships, go with the victual ship of the Philippines to the Scarborough Shoal for the grounded ship out there, जिसको victuals दे रहे हैं, and come back in the face of the Chinese Coast Guard which is there, showing them the eye that I am there, then yes, I will agree. जब तक वो नहीं होता है, I really don't know when you will step in. सर फर्स्टली थैंक यू सो मच, 2 days in a row आपको हमने तंग करा, but it's always a pleasure to spend time with you, learning so much stuff, and thank you for debunking a lot of these myths and actually setting the narrative straight. जो जहां पर खामी है वहां पर खामी है, जहां नहीं है वहां पर नहीं नहीं है, है. नहीं, We need to जबरदस्ती क्यों understand. बना रहे हो? Yeah, I mean it's ठीक है, it's an adversary nation, enemy nation, but you know, let's believe the reality here, because let's not flow away in this Bloomberg propaganda. So, sir, thank you so much for spending the time. Always a pleasure. Till next time, sir. थैंक Jai Hind. यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।